अमृत वारशाचं जतन, सुरगाण्यात अनुभवात्मक पर्यटनाचा अनोखा प्रयत्न, बोहाडा मुखवटे, पावरी नृत्य आणि आदिवासी संस्कृतीचं दर्शन हदगडवर. सुरगाण्यात आदिवासी संस्कृतीचा जागर, निसर्ग पर्यटनाची नवी दिशा. महाराष्ट्र पर्यटन महामंडळ आणि कॉन्टॅक्ट बेस्ड संस्थेच्या संयुक्त विद्यमानं सुरगाणा तालुक्यात 5 गावांमध्ये सुरू करण्यात आलेल्या अमूर्त सांस्कृतिक वारसा प्रकल्पाचा समारोप हदगड किल्ल्याजवळ उत्साहात पार पडला. या उपक्रमात पारंपरिक नृत्य, संगीत, हँडीक्राफ्ट आणि आदिवासी खाद्य संस्कृती यांचं भव्य प्रदर्शन झालं. विशेषतः पिंपळसोंड गावात तयार होणारे बोहाडा मुखवटे आणि माजी सैनिक शिवराम चौधरी यांचं कार्य सर्वांच्या कौतुकास पात्र ठरलं. वांगण, बरडा, चिंचपाडा या गावात पारंपरिक नृत्याचं प्रशिक्षण देण्यात आलं. रानभाज्या, नागली भाकरी, आदिवासी जेवण याच्या चविष्ट प्रात्यक्षिकांनी लोकांना मंत्रमुग्ध केलं. याच वेळी पर्यटकांना पारंपरिक वाद्य वाजवण्याचा अनुभव, बोहाडा मुखवटा बनवण्याचं प्रात्यक्षिक आणि विविध आदिवासी नृत्य संगीतांच्या सादरीकरणाचा आनंद मिळाला. या प्रकल्पामागचं उद्दिष्ट आदिवासी समाजाच्या सांस्कृतिक वारशाला आर्थिक संधीशी जोडणं आणि अनुभवात्मक पर्यटनाला चालना देणं हे होतं. नमस्कार, मेरा नाम शारदा केरकर है और मैं गोवा से आई हुई हूँ. म्यूजियम ऑफ गोवा एक कला का संस्थान है गोवा में, जो कला के प्रति बहुत सारा काम करता है. और हम ये मानते हैं कि कला आप जितने भी अपने से नज़दीक रखोगे उतने ही ज़्यादा आपको खुशी मिलेगी, ये हम मानते हैं. और इसलिए हम कला के साथ बहुत काम करते हैं. जब मैं पहली बार गोवा में जब एक कार्यक्रम में गई थी जो बांग्ला नाटक ने शुरू किया था, वहाँ मैं शिवराम जी चौधरी से मिली, जो पिंपलसोद उम्बलपाड़ा गांव से हैं. और वो एक कलाकार हैं जो बहुत खूबसूरत पेपर मैशे के मास्क बनाते हैं. जब पहली बार मैंने ये मास्क उनके हाथों में देखा तो मैं तुरंत चौंक गई थी कि ऐसे मास्क भी भारत में बनते हैं. और फिर इन्होंने मुझे अपने गांव में बुलाया और आज मैं यहाँ नासिक से करीबन 140 किलोमीटर की दूरी पे इस गांव में हूँ. और यहाँ आप देख सकते हो कि बहुत ही सारे खूबसूरत अलग अलग प्रकार के मास्क हैं. राम है, लक्ष्मण है, भीम है, अम्बा देवी है, रावण है, बहुत सारे जानवर हैं. और आप ये मास्क जो हमारा सिर होता है उससे करीबन 3 ट्रिपल साइज में हैं, बहुत बड़े हैं, कुछ छोटे हैं. और यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो कला है यहाँ की वो एक बहुत यूनिक है. और मैं चाहूँगी कि बहुत सारे लोग इस कला को आके देखें. जब आप इन सबसे मिलोगे तब आपको ये भी पता चलेगा कि इनके पीछे कहानियाँ भी बहुत सारी हैं. और इन्हीं मास्कों के साथ जब लोग गांव में जाते हैं और नाटक करते हैं, वही कहानियाँ गांव वालों को भी बताते हैं. ये सिर्फ माइथोलॉजी, रामायण, महाभारत की कहानियाँ नहीं है, बल्कि बहुत सारे वैल्यूज़ भी हैं जो इन कहानी के द्वारा लोगों को बताए जाते हैं. तो मैं बहुत खुश हूँ और बहुत ही थैंक यू बोलती हूँ कि आज मुझे ये मौका मिला मेरी ज़िंदगी में यहाँ पे आके इन सब मास्क के साथ, इस कला के साथ एंगेज होने का. तो थैंक यू सो मच. या कार्यक्रमात तब्बल 100हून अधिक कलाकार, ग्रामस्थ आणि पर्यटन क्षेत्रातील मान्यवर उपस्थित होते. 9 न्यूज महाराष्ट्रासाठी देवेंद्र ढुमसे.